नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग मैकेनिक डीजल फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो सीबीटी एग्जाम हुआ है दोस्तों 27 जुलाई को। उसी का दोस्तों ये आप लोगों का ऑफिशियल पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों जो शुरू होता है वो आपका टेट थ्योरी का प्रश्न शुरू होता है। यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि सीमा और फिट प्रणाली का सहिष्णुता क्या है, यानी कि यहाँ पर लिमिट एंड फिट सिस्टम में दोस्तों टॉलरेंस क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो टॉलरेंस जो होता है दोस्तों यह आपका होता है अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए जो हम लोग कुंजी यूज करते हैं वह हम लोगों का वुडरफ की होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न करेक्ट उपकरण का नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो आपको उपकरण दिखाया गया है यह उपकरण दोस्तों आप लोगों का कहलाता है हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न कहा गया यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो यक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है यह यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों को कहलाता है यहाँ पर सिलेंडर हेड। यहाँ पर सिलेंडर हेड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न है किसी अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है। तो जिस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है वह आपका स्प्रिंग डिवाइडर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि विद्युत मापक यंत्र का नाम क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको विद्युत मापक यंत्र दिखाया गया है यह विद्युत मापक यंत्र आपका मल्टीमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, मल्टीमीटर। सातवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्पादित पूर्ण उत्सर्जन तत्व कौन सा है। तो देखिए आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्पादित जो पूर्ण उत्सर्जन तत्व होता है वह CO प्लस HC प्लस NOx होता है। आठवां प्रश्न है डीसी आपूर्ति का उत्पादन कौन करता है। तो देखिए डीसी आपूर्ति का जो उत्पादन करता है वह डायनेमो करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि स्ट्रोक का नाम क्या है। तो देखिए आपको स्ट्रोक का नाम बताना है। ये जो आपको स्ट्रोक दिखाया गया है यह स्ट्रोक आपको दोस्तों कहलाता है यहाँ पर कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका कंप्रेशन स्ट्रोक दिखाया गया है। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन पिंस की सामग्री क्या है। तो देखिए पिस्टन पिन की जो सामग्री होती है वह आपका निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है। और 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है। तो देखिए जो प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तित करता हुआ आपका कनेक्टिंग रॉड होता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपको यक्स पार्ट ये यहाँ पर दर्शाया गया है यह यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का कहलाता है यहाँ पर कंप्रेसर। तो कंप्रेसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कंप्रेसर। 13 नंबर का प्रश्न है कि स्लॉट के आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो स्लॉट के आकार के अंदर जिस उपकरण का हम लोग उपयोग करते हैं वह हमारा टेलीस्कोपिक गेज होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टेलीस्कोपिक गेज। 14 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो यक्स पार्ट दोस्तों आपको दर्शाया गया है यह यक्स पार्ट आपका कहलाता है यहाँ पर ऑयल पंप स्टेनर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, तेल पंप छलनी। तो ऑयल पंप स्ट्रेनर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर कि सही कोण की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो राइट एंगल यानी कि समकोण है, यहाँ पर सही कोण नहीं रहेगा, ये आपका समकोण रहेगा। समकोण की जांच के लिए जो उपकरण हम लोग यूज करते हैं वह हम लोग ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको समकोण याद रखना है। ठीक है। यहाँ पर आपका सही कोण नहीं, ये आपका समकोण है। राइट एंगल मतलब आपका होता है समकोण। तो समकोण की जांच करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा कि इंजन का प्रकार आपको बताना है। तो ये जो आपको इंजन का प्रकार दिखाया गया है यह दोस्तों आपका कहलाता है वी इंजन। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वी इंजन। इसको यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है कि वाल्व का नाम आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको वाल्व दिखाया गया है यह वाल्व दोस्तों आप लोगों का कहलाता है प्रेशर रिलीव वाल्व। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रेशर रिलीव वाल्व। 18 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया कि मरीन इंजन में सामान्यतः प्रयुक्त शीतलन माध्यम कौन सा है। तो देखिए मरीन इंजन में सामान्यतः जो प्रयुक्त शीतलन माध्यम होता है वह आपका सी वाटर, समुद्री का पानी होता है। 19 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि टेपेट क्लियरेंस की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो टेपेट क्लियरेंस की जांच करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वह इंस्ट्रूमेंट होता है हम लोगों का फिलर गेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि विद्युत सर्किट में एमीटर द्वारा मापा जाता है। तो देखिए विद्युत सर्किट में एमीटर द्वारा हम लोग करंट को मापते हैं।
इसके बाद यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको यक्स पार्ट ये आपको दर्शाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों को कहलाता है रिवॉल्विंग डिस्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, रिवॉल्विंग डिस्क। 22 नंबर क्वेश्चन है कि आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर का जिस भाग का हम लोग उपयोग करते हैं वह रहता है मूवेबल जा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मूवेबल जा। 37 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि अर्धचालक सामग्री कौन सी है। तो देखिए अर्धचालक जो होता है आपका सिलिकॉन है, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि बुश बेयरिंग को कहाँ लगाना ज़्यादा असरकारक होता है। तो देखिए बुश बेयरिंग यहाँ पर लगाना ज़्यादा असरकारक होता है वह आपको रहता है कनेक्टिंग रॉड में, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सामग्री में काटने के किनारे के प्रवेश में कौन सा कोण मदद करता है। तो सामग्री के काटने में किनारे के प्रवेश में जो एंगल मदद करता है वह आपका क्लियरेंस एंगल होता है। 26 नंबर क्वेश्चन की काउंटर डूब पेंच का नाम क्या है। तो काउंटर सिंक स्क्रू का नाम क्या है। तो ये जो आपको काउंटर सिंक स्क्रू दिखाया गया है यह दोस्तों आपका कहलाता है स्लॉटेड रेज्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए जो उपकरण हम लोग यूज करते हैं वह हमारा वैक्यूम क्लीनर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की सर्किट का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको सर्किट दिखाया गया है यह सर्किट दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर कहलाता है चार्जिंग सर्किट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चार्जिंग सर्किट। 29 नंबर क्वेश्चन है कि जो CRDI इंजन में डीजल दबाव विकसित कर रहा है। तो जो CRDI इंजन में डीजल दबाव विकसित कर रहा है वो आपका हाई प्रेशर पंप होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हाई प्रेशर पंप। 30 नंबर का प्रश्न कहा गया शीतलन प्रणाली में पानी कहाँ है। तो देखिए शीतलन प्रणाली में जो पानी है वह आपका रेडिएटर लोअर टैंक में है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर ब्लॉक की सामग्री क्या है। तो देखिए जो सिलेंडर ब्लॉक की सामग्री होती है वह आपका कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा होता है। 32 नंबर क्वेश्चन छैनी का उद्देश्य क्या है। तो देखिए छैनी का उपयोग हम लोग चिपिंग के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भाग एक्स के रूप में चिन्हित पार्ट का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को एक्स पार्ट दर्शाया गया है यह एक्स पार्ट आपका टरबाइन यूनिट है। तो टरबाइन इकाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि ईंधन फिल्टर में प्रवाह वाल्व पर उद्देश्य क्या है। तो ईंधन फिल्टर में प्रवाह वाल्व का उद्देश्य जो होता है यानी कि फ्यूल फिल्टर में जो फ्लो वाल्व होता है इसको लगाने का मेन रीजन रहता है कि ईंधन टैंक में अतिरिक्त डीजल वापस भेजने के लिए, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि फोर्स फीड इंजन कूलिंग सिस्टम में पानी को किस हिस्से में परिचालित किया जाना है। तो फोर्स फीड इंजन कूलिंग सिस्टम में पानी को दोस्तों हम लोग पंप के हिस्से में परिचालित करते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि CRDI इंजेक्टर दबाव नियंत्रण वाल्व कैसे संचालित होता है। तो CRDI इंजेक्टर दबाव नियंत्रण वाल्व जो संचालित होता है आपको इलेक्ट्रिकली यहाँ पर संचालित होता है, ठीक है। 37 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है। देखिए ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में जो विषैला होता है वह रहता है आपका इस्तेमाल किया गया स्नेहर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक हथौड़े में आई होल का उद्देश्य क्या है। तो देखिए आई होल को में ही हम लोग हैंडल फिक्स करते हैं। तो हैंडल ठीक करने के लिए या फिक्स करने के लिए। अब यहाँ पर 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि इसमें से धातु का प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है लोहा जिसमें होगा वह आप लोगों का लौह धातु रहेगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। तो दिखाइए, देखिए यहाँ पर इकाइयों की प्रणाली के जो दो प्रकार हैं वह आपका है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। इकाइयों की जो दो प्रणाली हैं वह मौलिक और व्युत्पन्न मात्रक हैं। यहाँ पर दूसरा जो अगला प्रश्न है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। तो देखिए वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान यानी कि मास बोलते हैं। 529 का वर्गमूल पूछा गया है। तो 529 का वर्गमूल यहाँ पर 23 होता है। इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए जो मूलभूत इकाइयाँ होती हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय होता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 6ठे नंबर का प्रश्न है एक वर्ग की भुजा क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है। भुजा निकालना है तो इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ पर 25 आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर।
अब दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वर्ग का भुजा हो जाएगा यहाँ पर 625 का जो वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ पर 25 mm आ जाएगा इसका भुजा। इंजीनियरिंग ड्राइंग के यहाँ पर दोस्तों 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न करें कि कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए किया जाता है। तो कंपास का उपयोग दोस्तों हम लोग सर्किल यानी कि वृत्त को खींचने के लिए करते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसका नाम आपको बताना है। तो ये लकड़ी का हथौड़ा है। तो लकड़ी के हथौड़े को हम लोग मैलेट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैलेट आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। तो ये जो आपको सिंबल दोस्तों दिखाया गया है, यह सिंबल दोस्तों आप लोगों को कहलाता है इस्पात का यानी कि स्टील का। प्रिज्म का नाम आपको बताना है। यहाँ पर जो प्रिज्म है ये 1 2 3 4 5 और 6 फलक हैं, तो आपका हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वां है कि सेट स्क्वायर का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो सेट स्क्वायर है दोस्तों आपका इधर और इधर दोनों समान है, तो आपका 45 डिग्री से सेट स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर 6वां प्रश्न है कि दिखाया गया चित्र में सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। तो ये देखिए जो आपको प्रतीक दिखाया गया है आपका लकड़ी का है, ठीक है। तो यहाँ पर वुड यानी कि लकड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों प्रश्न आ गया है, जो कि आपको 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि आपको WH शब्द को चुनना है। यहाँ पर हो जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि उच्चारण किसको संदर्भित करता है। तो देखिए जो उच्चारण होता है ये आपका प्रोडक्शन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि के उत्पादन को संदर्भित करता है। तीसरा प्रश्न है कि तनाव क्या है। तो देखिए जो तनाव होता है यह आपका फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा या निराशा की भावना है, ठीक है। चौथा यहाँ पर प्रश्न है कि लान का विस्तार क्या है। तो देखिए लान का जो विस्तार है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है नौकरी काम में होना क्या है। तो देखिए नौकरी काम में होना ये आपका एम्प्लॉय यानी कि रोजगार है। छठा प्रश्न है कि किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहते हैं। तो देखिए किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को दोस्तों हम लोग कमिटमेंट कहते हैं। सातवां प्रश्न है कि प्रश्न पूछते समय कैसा प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। तो प्रश्न पूछते समय दोस्तों आपको ओपन एंड क्लोज एंड प्रश्न पूछना आसान मतलब अच्छा होता है। आठवां प्रश्न है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए। तो आगे आना चाहिए कि समाधान को लागू करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नौवां प्रश्न है यहाँ पर कि उचित इंटीग्रेटिव विशेषण के साथ आपको यहाँ पर बनना है। यहाँ पर हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न है बोलने में बाधा क्या डालता है। देखिए बोलने में जो बाधा डालता है वो आपका नर्वसनेस यानी कि घबराहट होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है स्मार्ट में लक्ष्य में एम का अर्थ क्या है। तो एम का अर्थ होता है दोस्तों आपका मेजरेबल। 12 नंबर का प्रश्न है ऑड यानी कि विषम शब्द को चुने। तो यहाँ पर दोस्तों थैंक्स, सॉरी और प्लीज ये बोलने के शब्द हैं, जबकि पेपर जो है आपका सॉलिड एक वस्तु है। 13 नंबर का प्रश्न है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक कौन सा अच्छा संचार माना जाता है। तो अच्छा संचार वो है कि रिसीवर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर। तो सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। 15 नंबर का प्रश्न है कि कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो देखिए कॉपी कमांड के लिए जो शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं कंट्रोल+C से आपका कॉपी हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल+C से कॉपी, कंट्रोल+X से कट, कंट्रोल+A से यहाँ पर ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल+V से यहाँ पर पेस्ट होता है। 16 नंबर का प्रश्न है कि कंफर्ट जोन क्या है। तो हमारे परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। 17 नंबर क्वेश्चन के डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं। तो डेबिट कार्ड में दोस्तों यहाँ पर 16 अंक होते हैं। 18 नंबर का प्रश्न कहा गया है कि कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो देखिए जो आपको सोशल नेटवर्किंग साइट है वह आपका फेसबुक है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन के इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहते हैं। तो इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को हम लोग साइबर क्राइम या अपराध कहते हैं। 20 नंबर का प्रश्न वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, उसे दोस्तों हम लोग होमोफोन कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र तक फैला है उसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं।
22 नंबर प्रश्न है कि करने की क्षमता है। तो देखिए स्किल जो होता है आपका करने की क्षमता होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है पब्लिक स्पीकिंग में 3P का क्या है। तो 3P मतलब होता है आपका P फॉर प्रिपेयर, पहले P, दूसरा प्रैक्टिस, फिर परफॉर्म। 24 नंबर प्रश्न है कि बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है। तो देखिए बड़ा अक्षर का जो प्रयोग किया जाता है आपको वाक्य शुरू होने से पहले व्यक्तियों के नाम और स्थानों के नाम से पहले करते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 25 नंबर क्वेश्चन करें SWOT में सहायक जोड़ी कौन सा है। तो देखिए एस फॉर आपका स्ट्रेंथ, W फॉर वीक, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।